अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहां रहें खैर आफियत के साथ रहें। इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम माइकल जैक्सन के हवाले से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि माइकल जैक्सन की जो मौत है वो एक मुअम्मा बनी हुई थी, और साथ ही ये भी बताएं कि वो चाहते क्या थे। इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में आगाही फराहम करेंगे। दरख्वास्त यह है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हक़ाइक़ से आगाह रह सकें। I'd like to thank God who makes all things possible. माइकल जैक्सन एक इंसानी जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था, उसे 4 चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफ़रत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफ़रत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफ़रत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी उन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसके 6.5 करोड़ कॉपियाँ फ़रोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गया था। Famous or infamous, one of the best known people on the planet, ever. माइकल जैक्सन अब दुनिया के मशहूर तरीन गुलकार थे। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने उसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात तब्दील हो गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और निस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दी थी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील करा लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। उन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। उसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीक़े तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबिरो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबिरो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली, लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था और मखसूस खुराक खाता था। और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी करवाता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर्स थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और उन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने आज़ा उसे अतिया कर देना थे। चुनांचा उसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम को शद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टर्स ने उसे मना किया हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर
गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रैकेट था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था, उसकी पसलियां टूटी हुई थीं, उसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों में सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था, चुनांचा वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था। लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहान फानी से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचा कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ तले चले ही जाता है। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे। ये तमाम स्टोरी जो आपने सुनी, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइए कि हम किस डगर पर जा रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।